हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं नीट यूजी 2024 बोला जाए और सी 2024 बोला जाए। इसमें या अगर जनरल में बोला जाए तो नीट और या सी। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे या हमेशा की दौर में, यही नहीं कि आज की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2023 का भी देख लो या 2022 का भी देख लो, तो सी में क्या सी पास करना इजी है कि नीट पास करना इजी है। लेकिन मेरे हिसाब से भी कंक्लूजन दूंगा, लेकिन अगर एक सिंपल से बात किया जाए तो मैंने देखा जो एक बहुत सारे जो एक्सपीरियंस से गैदर कर तो देखिए नीट का क्वेश्चन जो हार्ड है, बेसिक है, वो बड़ी अच्छा बात है, लेकिन नीट पास करना जितना इजी है उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड है सी पास करना। क्योंकि आपको मैं कंपैरेटिव स्टडी में बताऊंगा, उसमें अपना कंक्लूजन भी दूंगा और अपना करने वाला कोई अनुभव भी शेयर करूंगा। देखिए इसमें हम लोग पहले शुरू करते हैं कि देखिए अगर आप कहने का मतलब कि नीट का अगर देखेंगे पैटर्न तो आपका टोटल 200 क्वेश्चन आता है, 200 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको टोटल 180 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, अटेम्प्ट करना पड़ता है। जो 20 क्वेश्चन है वो सप्लीमेंट्री आपको मिलता है। तो कहने का मतलब इसमें एक क्वेश्चन की जो होता है 4 नंबर वेटेज होता है, तो आप टोटल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 7 से 20 नंबर आता है। और यहीं पर अगर इसको 4 को 100% माने तो कहने का मतलब कि जो करेक्ट करने पर 100% आपको नंबर मिल रहा है तो नेगेटिव 25% होता है। तो कहने का मतलब कि नेगेटिव करने पर -1 नंबर आपको अलॉट होगा। ये चीज़ आप क्लियर है, सब लोग क्लियर होंगे, ठीक है। उसी तरह से सी में क्या होता है, सी की अगर आप देखेंगे सिलेबस तो 200 टोटल क्वेश्चन होता है, जिसमें से पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर अलॉट होता है आपको सही करने पर। तो आपको 2 से क्वेश्चन 100% कंपल्सरी होता है अटेम्प्ट करना। तो आपको कहने मतलब कि एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा, मीन्स 2 से क्वेश्चन करते हैं तो 2 से नंबर आपको मिलेगा। कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 नंबर को 100% आप मानते हैं तो यहाँ भी आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो 25% होता है। तो आपको कहने मतलब कि एक गलत करने पर 0.25 आपको माइनस में जाएगा, 0.25 नंबर आपको माइनस में जाएगा एक गलत करने पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो कंटेंट है, सिलेबस है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर मोटा मोटी सिलेबस देखा जाए तो नीट में फिजिक्स और केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी है, जहाँ पर वेटेज क्या है, फिजिक्स में से 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जूलॉजी में से 45 और बॉटनी में से 45। मीन्स फिजिक्स को जितना इंपॉर्टेंट दिया गया है उतना ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी को भी दिया गया है। या ये समझा जाए जितना आपको जूलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी में दिया गया है इंपॉर्टेंस, उतना ही केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सी देखिए, सी में आपको क्या है कि यहाँ पर फिजिक्स 50 नंबर की आता है, केमिस्ट्री 50 नंबर का आता है और आपको कहने मतलब जूलॉजी 40 नंबर का आता है, बॉटनी 40 को नंबर आता है। हालांकि बायोलॉजी में आपकी टोटल वेटेज ज़्यादा है, 80 नंबर है, लेकिन इंडिविजुअली यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी को उतना इक्वल नहीं दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री को है। और जो इसमें से 10-10 नंबर जो बाँच रहा है वो आपको मेंटल एजिलिटी टेस्ट के लिए, मैट में मेंटल एजिलिटी टेस्ट के लिए 20 नंबर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें अगर कोई स्टूडेंट्स इस तरह की क्वेश्चन पैटर्न होगी, सिलेबस मोटा मोटी आपने सिलेबस समझ ली, जो माइक्रो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, मोटा मोटी आपने समझ ली होगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर गौर करना है कि अगर कोई स्टूडेंट्स नीट में, हमने एक डाटा बनाए हैं और ये रियल डाटा है, एक स्टूडेंट्स का रियल डाटा है कि उसने कितना नंबर लाकर वहाँ पर पास हो गई। अगर वही क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करता तो क्या वो पास हो पाता कि नहीं, ये कंपैरिजन करना है। नीट में जो स्टूडेंट क्वालिफाइड किया उसका डाटा लिए हैं और क्या वही क्वेश्चन, उतना ही क्वेश्चन सी में आकर वो अटेम्प्ट करता तो क्या वो पास होता, आप खुद देखो। तो इसमें क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है, आप देखिए मोटा मोटी की बात चल रही है हमारी और आपकी, तो इसमें ये आप एग्जैक्टली डाटा आप मैंने लिया है उस बच्चे को जो कि लिया है। तो यहाँ पर अगर फिजिक्स में कोई बच्चा है,
फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में अगर कोई स्टूडेंट्स करने मतलब टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन 45 में से टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन उसने मानो करने मतलब कि 13 किया, टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन 13 किया, और टोटल राइट क्वेश्चन करने का मतलब उसने 2 किया सिर्फ, और टोटल रॉन्ग क्वेश्चन करने का मतलब उसने 11 किया। ये हाइपोथेटिकल डाटा नहीं ले रहा हूँ, जो बच्चे ने अटेम्प्ट करके आया उसके मैं डाटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो 11 किया। तो आप देखिए इसमें उसने फिजिक्स में नीट में कितने नंबर लेकर आए, मीन्स टोटल 13 अटेम्प्ट कर दी, जिसमें से 2 क्वेश्चन ही राइट किया, तो 4 × 2 करोगे तो 8 नंबर उसने सही लेकर आया फिजिक्स में, और 11 × 1 करोगे तो ये -11 लेकर आया। तो मीन्स फिजिक्स में उसने -3 नंबर लेकर आया नीट के एग्जाम की बात। उसके बाद देखिए जो आते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल मानिए उसने टोटल केमिस्ट्री में टोटल करने मतलब केमिस्ट्री में उसने क्या किया, टोटल अटेम्प्ट जो क्वेश्चन किया उसने 13 किया, ठीक है। राइट जो क्वेश्चन किया उसने 7 किया, और सपोज और रंग जो क्वेश्चन किया उसने क्या किया, 6 किया। तो आप जो राइट क्वेश्चन के अगर 4 नंबर है तो अलॉट करते हो तो 28 होगा, और जो रंग क्वेश्चन के लिए 1 अलॉट करते हो तो माइनस कितना हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पर -1 रखिए क्योंकि आपको मैथमेटिक्स की जो परिभाषा है वो गलत ना हो जाए, तो माइनस यहाँ पर 6 होगा। तो उसने टोटल जो केमिस्ट्री में 22 नंबर लेकर आया, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए अगर उसी बच्चे का मैं हम लोग जूलॉजी में आते हैं, जूलॉजी में तो टोटल उसने अटेम्प्ट जो क्वेश्चन किया वो कितना किया, आप देखो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन उसने 42 अटेम्प्ट किया, जिसमें से राइट क्वेश्चन उसने कितना किया, 28 किया, और करने मतलब रॉन्ग क्वेश्चन करने मतलब यहाँ पर उसने मानो 14 किया। तो आप जो राइट क्वेश्चन है उसको 4 नंबर दोगे, रंग क्वेश्चन है उसको -1 दोगे, तो कहने मतलब आपकी राइट क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई मीन्स करोगे तो 1 से 12 हो जाएगा यहाँ पर, और करने का मतलब कि जो रंग के लिए -14 हो जाएगा। तो 1 से 12 में से 14 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 98 आपका यहाँ पर नंबर किस में आ गई, जूलॉजी में 98 आ गई। उसके बाद आते हैं बोटनी में, बोटनी में देखिए उसका क्या होता है। बोटनी में आपका कहने का मतलब कि टोटल अटेम्प्ट जो क्वेश्चन है वो कहने मतलब कि 33 है, जिसमें से राइट क्वेश्चन जो है उसने अटेम्प्ट किया वो 17 है, और कहने मतलब रॉन्ग जो क्वेश्चन किया उसने कितना है, 16 है। तो 17 × 4 × -1 करते हैं तो आप देखो कितना हो जाएगा। इसमें कहने मतलब कि टोटल 17 चौका 68 होगा उसका, 17 चौका 68 हो गई, और ये माइनस कितना होगा, 16 होगा, 7 चौका 28 और 4 6 17 चौका 68, ठीक है। और उसके बाद आपको कहने मतलब कि कितना इसमें कितना होगा, 16 होगा, तो इसको आप घटाते हो तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा और प्लस ये 5 हो जाएगा, मीन्स 52 हुई। तो आप देखिए टोटल मार्क्स उसने कितने लेकर आए, जैसे कि ये टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन हो गए, टोटल मार्क्स कितने लेकर आए, राइट क्या है देखिए -3 प्लस 22 और प्लस करने का मतलब कितना होगा, -3 प्लस 98 और प्लस 52, तो कितना हो गई, जैसे कि इसमें से इसको लेते हैं तो 100 हो जाएगा, प्लस 150 हो गई, और 150 में से यहाँ पर 150 प्लस इसको 19 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 169 टोटल मार्क्स उसने लेकर आया, ठीक है। यहाँ पर नीट में तो 169 जो भी स्टूडेंट्स अगर नीट में लेकर आ रहा है वो 100% क्वालिफाइड है। इस साल भी आपका नीट का रिजल्ट आया होगा वो देख लीजिएगा, क्योंकि 2023 की जो कटअप थी 137 था, तो इस साल मैक्सिमम जाएगा तो 150 जाएगा। अभी तक मैंने कटअप नहीं देखा है लेकिन रिजल्ट आ गई है ये वीडियो बनाने से पहले। तो आपको कहने मतलब कि ये जो स्टूडेंट है 169 वो मीन्स क्वालिफाइड है। लेकिन यहीं पर देखिए वही सेम स्टूडेंट्स का काउंट करते हैं हम लोग, सेम स्टूडेंट्स अगर उसने फिजिक्स में टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन अगर करता, टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन करता 13, और कहने का मतलब कि जो राइट क्वेश्चन करता उसने 2 करता, अगर रंग क्वेश्चन करता 11 करता, तो कितने उसको 2 नंबर मिलता। रंग करने के लिए कितना उसको नंबर मिलता, रंग करने के मतलब 0.25 मिलता, तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर उसको कहने मतलब कि केमिस्ट्री में आपका उसका रंग का राइट टोटल अटेम्प्ट अगर क्वेश्चन करता कितना, टोटल 13 करता, और रंग राइट क्वेश्चन 7 करता, रंग क्वेश्चन कितना करता, 6 करता,
तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 1 से कीजिए और यहाँ से मल्टीप्लाई 0.25 से कीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए ताकि आपको बाद में इजी हो। उधर यहाँ 7 नंबर आएगा, यहाँ आप करने मतलब कि कैलकुलेट करके रखिए। उसके बाद आपका ये कि जूलॉजी में आइए, अगर जूलॉजी में वही कितने 42 क्वेश्चन किया था तो टोटल अटेम्प्ट 42 करता, उसने 42 करता, और राइट क्वेश्चन उसने अगर 28 करता, और रॉन्ग क्वेश्चन करने मतलब उसने 14 करता, तो यहाँ पर 28 इंटू 1 एंड 0.25 करता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो। उसके बाद यहाँ पर बोटनी में टोटल उसने 33 किया था, 33 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से राइट क्वेश्चन उसका था 17 इंटू 1 होता, और रॉन्ग जो क्वेश्चन था यहाँ पर 28 नंबर होगा, और रॉन्ग जो क्वेश्चन होता उसका करने का मतलब कितना था, रॉन्ग क्वेश्चन था आपका वहाँ पर उसका रॉन्ग क्वेश्चन था 16 इंटू 0.25 माइनस यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 17 होता। ठीक है, अगर मैथ को अभी छोड़ते हैं, मैथ को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैथ को साइड में रखते हैं। अब उसके बाद अगर देखिएगा उसको, तो टोटल उसने राइट जो क्वेश्चन कर रहा है, कितने कर रहा है, 1 2 प्लस 7 राइट क्वेश्चन कर रहा है, प्लस 28 और प्लस 17 जो राइट क्वेश्चन कर रहा है, कितना हो गई, ये आप काउंट करोगे 28 7 45 45 10 55 35 45 45 7 52 और 2 54 तो राइट क्वेश्चन कर रहा है, 54 राइट क्वेश्चन कर रहा है, और टोटल जो रॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है, वो देखो आप 47 जो रॉन्ग, टोटल 47 रॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पर कि अगर उसने 54 टोटल राइट क्वेश्चन कर रहा है, 54 टोटल राइट क्वेश्चन कर रहा है, और टोटल रॉन्ग जो क्वेश्चन कर रहा है उसने कितना कर रहा है, 47 कर रहा है। अगर नीटी इतना अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पर तो 47 कर रहा है, तो देखिए राइट क्वेश्चन के लिए जो है नंबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 54 हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए माइनस 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका कितना हो जाएगा, देखिए उसका आपको 11.75 हो जाएगा। तो 54 माइनस 11.75 मानो या 11 ही मान लो आप, तो भी आपका करने मतलब कितना आएगा, 42.25 आएगा, 42.425 आएगा। अगर हम लोग मानिए मैथ में 20 था, 20 क्वेश्चन है, 20 में से उसने 10 अटेम्प्ट किया और 10 ही राइट कर लिया, 10 अटेम्प्ट किया 10 राइट कर लिया, 10 नंबर वहाँ से भी ले आया, 10 ले लिए, तो कितना हो गई, 52.25 हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर 52.25 मीन्स 53, राउंड फिगर में 53 नंबर ले लिया, तो भी वो सी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मीन्स सी फेल हो जाएगा, वो सी फेल होगा। देखिए वही सेम बंदा जितना क्वेश्चन नीट में किया वो पास हो गई, लेकिन वहाँ पर सी में उतने ही क्वेश्चन कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन फेल हो जा रहा है। क्यों फेल हो गई, देखिए लास्ट ईयर के अगर सी के कटअप देखेंगे तो 59.25 है, लास्ट ईयर के सी की कटअप 59.25 है, जो क्वालिफाइड नंबर है, क्वालिफाइंग नंबर है वो 59.25 है। तो इसीलिए जो सी, देखिए यहाँ पर मैं कंक्लूजन देना चाहूँगा, सी जो है, सी और जो नीट है, दोनों में जो बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही चीज़ की डिफरेंस है। ये कटअप क्यों फेल हो गई, जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर पा रहा है वो सी क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है। और एवरी ईयर की मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 4 साल की मेरी इस जो नीट ऑफ सी, नीट सी देख रहा हूँ, क्योंकि 4 साल से ही सी हो रहा है यहाँ पर, तो इसकी जो कंपेरिजन देख रहा हूँ मैं वो, और स्पेशली जब से 15 परसेंटाइल लगा है वो, देखिए यहाँ पर नीट में जो टोटल नंबर पे स्टूडेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, मीन्स 24 लाख लोग करने का मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं, और 15 परसेंटाइल के हिसाब से 12 लाख स्टूडेंट्स कैसे भी पास होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाते हैं वो बहुत नीचे चल जाते हैं, इसीलिए जो नीट में थोड़ा जो एक मीडियम वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं या एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो भी पास होने की जो संभावनाएं हैं, या लो एवरेज की जो स्टूडेंट होते हैं वो भी पास होने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए नीट मेरे हिसाब से पास होने के दृष्टिकोण से इजी है, लेकिन अच्छे नंबर ले आने के दृष्टिकोण से और लेवल ऑफ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही हार्ड और टफ एग्जाम माना जाता है। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री की जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। मैंने स्टूडेंट्स की फीडबैक लिया हूँ, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। और जो जूलॉजी और बोटनी है, जो
एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आते हैं, जो वहाँ भी करने का मतलब कि स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प मिलता है। अगर सिर्फ बायोलॉजी भी उसने कवर अप किया है तो पास होने की संभावना है। वहीं पर आते हैं सीई में। सीई में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो 14-15 हज़ार होते हैं, सिर्फ हज़ार। तो वहाँ पर क्या होती है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हाई रैंकिंग या मीडियम वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छे कर बैठते हैं, जिसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चल जाते हैं। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी पास होना है, मीन्स 12,000 स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें से 6,000 पास होंगे, 14,000 फिलअप कर रहे हैं तो 7,000 पास होंगे, जिसके हिसाब से जो कट ऑफ जो जाती है वो ज़्यादा चल जाता है। और स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा नीट की कंपैरिजन में सी में अच्छा करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए एवरी ईयर इंडियन स्टूडेंट्स कहने मतलब कि मिनिमम 200 इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम बेसिस पर, और पास कितने होते हैं 20, 30, 40 इस तरह से। मैक्सिमम अभी तक मैंने 400 से 500 एप्लीकेशन फॉर्म फॉरेन स्टूडेंट्स में जो एग्ज़ाम अपेयरिंग था उनका मैंने देखा है। तो कहने का मतलब वहाँ पर जमा 60 स्टूडेंट एट अ टाइम पास हुए हैं, वो भी 2020 में, जहाँ की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम बेसिस पर ही एप्लीकेशन फॉर्म को डाला था। तो ये हिसाब से मैं कहूँगा कि सी इज़ मोर टफर एंड टफ दैन किसके नीट के कंपैरिजन में पास होने के दृष्टिकोण से। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन सी में बहुत इजी है। ये भी एक रीज़न हो सकता है जहां पर कि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो इजी है उसके हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि फिजिक्स में भी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल आते हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है फार्मूला बेस्ड आते हैं और डेप्थ में उतना नहीं जाते हैं। केमिस्ट्री में भी आपको जो बहुत सारे जो न्यूमेरिकल रहेगा और जो चीज़ें हैं वो करने मतलब कि आपको थ्योरी बेस्ड है। और जूलॉजी में भी आपको सिर्फ 60 वर्ड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो भी बहुत सारे मीन्स अगर आपने यहाँ की जो मॉड्यूल है या +2 में जो आप पढ़ाई की है 11-12 वो अच्छे से पढ़े हैं तो वहाँ भी आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर आप एज अ फॉरेन या एज अ नेपाली आप नीट में बैठ रहे हैं तो आप नीट क्वालिफाई करना ईजी हो जाएगा। लेकिन एज अ फॉरेन और एज अ नेपाली आप सी में अपेयर हो रहे हैं तो सी क्वालिफाई करना आपके लिए टफ है। लेकिन फिर अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो अच्छा नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर इजी है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर भी देखा है कि बहुत सारे जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं जो सी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, कभी कभी क्वालिफाई नहीं किए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एग्जाम देने पर भी कभी क्वालिफाई नहीं किए, वो स्टूडेंट्स ईजिली नीट क्वालिफाई कर लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ नीट क्वालिफाइड हैं लेकिन वो सी में बैठते हैं तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको गौर करना पड़ेगा। फाइनली आपने वीडियो देखा और इस जो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या आपने ये हमारे जो मैंने जो बात किया और जो अपना जो ओपिनियन रखा वो क्या सही है, आपको नज़रिया से आपको लगता है कि ठीक है कि नहीं। मुझे हिसाब से ये अपने तरफ से कि जब मैंने जो बनाया वो अपना कंक्लूजन निकाला हूँ वो सही है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस और जो बच्चे से देखता हूँ पास फेल की रेशियो देख रहा हूँ उसके हिसाब से यही है मेन पॉइंट जिसकी वजह से बच्चे नीट में पास हो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है। आपके भी तरफ से कोई सुझाव सजेशन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़रूर मैं या आप अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो व्हाट्सएप पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जय नेपाल।